नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। अभी उत्तरकांड चल रहा है और इस चौपाई के साथ आरंभ करते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करिहे विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वे किसी से वैर नहीं वैर फिर वे किसी से वैर करें। सुनु खगेश, नाही कछु ऋषि दूषण, उड़ पड़े रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन पड़े परीक्षा। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री श्री राम जी ही सबके हृदय में पड़े रहना देने वाले। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा। मन वत्स कर्म मोहि निज 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 जन जान, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेष। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताए, सादर मुनि मोहिनी में बोला। मम परितोष विविध विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्यान, कहु मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सौ प्रथम ही मैं तुम ही सुना। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक स्वरूप श्री राम जी का ध्यान ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका। मुनि मोहि कछुक काल तह राख, रामचरितमानस तब भास। सादर मुहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुना। मुनि ने कुछ समय तक मुझे वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोली। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तातमय पावा। तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखान। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। राम भक्ति जिनके उड़ना है, कबहू न तात कहिय तिन पाए। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सपरम मुनि पद सिरनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी ना कहना, नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परिश्रम शीसा, हर्षित आशीष दिन मुनीसा।
राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। आइए दोहा। सदा राम प्रिय होहु तुम, शुभ गुण भवन आमान। आमान काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधन। तुम सदा श्री राम जी की प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मानर मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवान। व्यापहि तहन अविद्या जो जन एक परजन। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापही काव। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराण। का कर गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बिनु शरण तुम जानव सो सब सहो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ न। तुम उन सब को बिना ही परिश्रम के जान जाओ। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम। अपने मन में तुम जो इच्छा करो, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं। सुनि मुनि आशीष सुनु मत धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। ऐब मस्तु तब वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनु सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भाव, प्रेम मगन सब संशय गौ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज मुनि पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आओ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ भर पाओ। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरुदिसा। मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए।
काराउ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनिह विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरिया भगत हित मनुज सरिया। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहो, शिशु लीला बिलो की सुख लहो। उनी उड़ राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवौ खग। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करूं। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम आ जा। कथा सकल मैं तुम ही सुनाए, काग देह जही कारण पाए। कहियो तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। आइए दोहा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, हऊँ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पाऊं गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो। आई अब मास परायण 29वां विश्राम है। भक्ति पक्ष हट करी रहो, दिन महर्षि सा। मणि दुर्लभ बर पाऊं, देखूं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमेश ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे ऐसी भक्ति जानी पड़ी हरि, केवल ज्ञान हेतु शर्म करे। तेजर माँ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आको फिर है पहला। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए शर्म साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई काम धेनु को छोड़कर दूध के लिए मादर के पेड़ को खोजते फिरते। क्षमा कीजिए, मदार के पेड़ को खोजते रहते। सुनु खगेश हरि भक्ति विहार, जे सुख चाहिए आन उपाय। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जर कर। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहे। सुनी भसुंदी के वचन भवानी, बोलऊ गरुड़ हरिष मृदुबान। हर्षि मृदुबान तब प्रसाद पर्व मम उर्माही, संशय शोक मोह भरम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भरम कुछ भी नहीं रह गया।
सुनाऊ पुनीत राम गुण ग्राम, तुमरी कृपा लहऊ विश्राम। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहू बुझाई कृपा निधि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराण, ना ही कुछ दुर्लभ ज्ञान समान। सोई मुनि तुम सन कहूं गोसाई, ना ही आदरेहु भक्ति की ना। संत, मुनि, वेद और पुराण यही कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनी उड़गारी वचन सुख माना, सादर बोलऊ काग सुजान। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरि है भाव संभव खेदा। नाथ मुनिस कहीं कछु अंतर, सावधान सौ सुनु विहंगव। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जान। पुरुष प्रताप परबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जान। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला, माया स्वाभाविक ही निर्बल, और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। आइए दोहा है। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति भी। न तू कामी विषया बस विमुख, जो पद रघु। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में उनके गुलाम है और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। आइए सोरठ है। सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरीखी। विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पछताप कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषा। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्ना गारी या रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद
पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता है, हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जनई सब को। पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तक विचार। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारे तो निश्चय ही नचाने वाले नटनी मात्र है। भागते ही सानुकूल रघुराय, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरूपम निरुपाधि, बस बसाए जसुर सदा। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, ते ही भी लोग की माया सकुचाए, करी न सके कछु निज प्रभुताय। अस विचार ही के जे मुनि विज्ञानी, जांचहि भक्ति सकल सुख कर। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार करें जो विज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते। आइए दोहा है। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जनई कोई। जो जनई रघुपति कृपा, सपने मोह न हो। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जानता। श्री रामचंद्र जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा बिछी। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हेता यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि। सो माया बस हऊ गोसाई, बंधियो कीर मरकट किनाय। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गाई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है।
तब ते जीव भाव संसार, छूट न गरंती न होई सुखार। श्रुति पुराण बहु कह उपाय, छूटन अधिक अधिकार छाय। तभी से जीव संसारी जन्म में मरने वाला हो। अब ना तो गांठ छूटती है और ना ही सुख होता है। वेदों और पुराणों में बहुत से उपाय बतलाते हैं, पर वह गारंटी छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट की पड़ई न देखी। अस संजोग इस जब करई, तब हम कदाचित सौ निर्वर। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसे इससे गांठ देखे ही नहीं तो छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा ये कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती। सात्विक श्रद्धा धेनु सुखाय, जो हरि कृपा हृदय बस आए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म अच्छा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों न कहे, ते तृण हरित चैर जब गाई, भाव बच्चे शिशु पाए पहनाए। नोइब निवृत्त पात्र विश्वास, निर्मल मन अहिर निज दास। उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तृण घास की जब गो चढ़े और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को वह पहनावे, निवृत्त संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटाना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर भागने की रस्सी, या विश्वास दूध दुहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मंजू स्वयं अपने दास अपने वश में। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, आगे का पाठ यहाँ से आगे करें। आइए, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।